नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ईवीएस से 30 क्वेश्चन आते हैं सीटेट के अंतर्गत और इसी सीरीज़ में आज पश्मीना शॉल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट हमेशा पूछता है एनसीईआरटी बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारे कुछ इसी में देख लेंगे। कंप्लीट थ्योरी है यहाँ पर। तो पश्मीना शॉल, ये क्वेश्चन उठता है कि पश्मीना शॉल तो बनती है लेकिन ये किस से बनती है। तो ये है भेड़, इन भेड़ों के खाल से बनती है पश्मीना शॉल। ये मैंने इमेज ली है, यहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, पश्मीना शॉल कौन सी जनजाति बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने जहाँ से क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड सारे फैक्ट यहाँ पर क्लियर किए हैं। पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। कौन सी जनजाति के? चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। क्योंकि ये जनजाति पूछी जाती है कि पश्मीना शॉल तो बनती है लेकिन जनजाति कौन सी है, तो चांगपा जनजाति को भूलना नहीं है। चांगपा जनजाति के लोग पश्मीना शॉल को बनाते हैं। ये लोग बकरियों को पालते हैं। किसे पालते हैं? बकरियों को पालते हैं और उन बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल का निर्माण करते हैं। अब जब एग्जामिनर को पेपर सेट करेगा तो उसमें पूछेगा कि जो पश्मीना शॉल तो बनती है वो किसके बाल से बनती है, भेड़ के बाल से या बकरी के बाल से या शेर के बाल से, है ना, या कोई और दे देगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपने डिटेल में थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किसके बाल से बनती है। बकरियों के बाल से बनती है ये पश्मीना शॉल। उम्मीद करता हूँ इतने फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये शॉल हाथ से बनाए जाते हैं ना कि मशीन से। ये भी पूछता है, फैक्ट देख के पूछ लेगा कि ये शॉल किससे बनती है, क्या ऑटोमेटिक बन जाती है या मशीन से बनती है। तो ये हाथ से बनती है। कैसे बनती है? हाथ से बनती है, क्योंकि इन बकरियों के बाल बहुत पतले होते हैं। जो बकरियों के बाल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, इसलिए मशीन द्वारा इसे नहीं बनाया जा सकता। यानी मशीन भी काम नहीं करती है और हाथ की कारीगरी से ये शॉल बनाई जाती है। और मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ किस तरह से बनाई जाती है। ये इमेज देख लीजिए, हाथ से बुनता हुआ कारीगर है। एक हाथ नीचे लगा है, एक ऊपर लगा, और ये हाथ में जो हमारे फिंगर होती हैं, उंगलियां हैं, उन उंगलियों में ही सुई को बांध लिया जाता है और उससे जो है इस तरह से ये सिल के बहुत बारीक आंखों का काम होता है और इसको ये तैयार करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पश्मीना शॉल बनती है, हमने पढ़ लिया ऊपर, किसके बाल से बनती है? बकरियों के बाल से बनती है। अब इस शॉल को बनाने में कितना समय लगता है? तो इसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं। एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो उसमें दे देगा आपको कि 200 घंटे, 150 घंटे या 5 घंटे या 80 घंटे। जब आपको डिटेल में पता होगा कि 250 घंटे में पश्मीना शॉल बन के तैयार हो जाती है तो आप सही टिक करके आएंगे। 250 घंटे में पश्मीना शॉल बन के तैयार हो जाती है। 250 घंटे याद रखना है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के जितनी गर्म होती है। ये भी इसकी विशेषता है कि इधर आप एक पश्मीना शॉल रख दीजिए और इधर रख दीजिए 6, तो जो 6 स्वेटर होते हैं उनके बराबर ये 6 स्वेटर मिल के जितनी गर्मी देंगे उतनी एक पश्मीना शॉल गर्मी दे देती है। उम्मीद करता हूँ ये भी फैक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बकरियां जहां होती हैं वहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब अंदाज लगाइए, 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में टेम्परेचर चला जाता है 40 डिग्री सेल्सियस तक, जहां पर ये बकरियां रहती हैं, जहां उनका निवास स्थान होता है और जिन बकरियों से उनके बालों से पश्मीना शॉल का निर्माण होता है। पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में मिलती है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल किस क्षेत्र में बनाई जाती है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। और टेम्परेचर भी याद रखना है, जहाँ पर बकरियाँ रहती हैं 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस। और कितने घंटे में तैयार होती है? 250 घंटे में, ये भी याद रखना है। ये बाल इतने पतले होते हैं कि इन्हें 6 बाल एक बाल के जितने मोटे होते हैं, इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। ये बकरियां पहाड़ी इलाके पर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहती हैं। जो बकरियां होती हैं उनका एक समूह होता है, ग्रुप होता है, एक झुंड होता है। वो कितनी ऊंचाई पे रहती है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गर्मियों में इनके बाल झड़ जाते हैं। ये भी विशेषता है कि जो बकरियां होती हैं इनके बाल जो है झड़ जाते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में बहुत घने और बाल होते हैं। पश्मीना शॉल दुनिया में बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाले ऊन से बने होते हैं। पश्मीना शॉल ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित पश्मीना शॉल
पश्मीना शॉल ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले शॉल में से एक बन गई है। कौन? पश्मीना शॉल। इसकी उच्च मांग ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया है। कच्चे पश्म को लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति? चांगपा जनजाति, जो ऊपर बताई थी, पाली जाने वाली और जो बकरियों की किस्म होती है, अभी तक फिलहाल नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, याद रखना है कि चांगथांगी बकरियों से प्राप्त होती है, ये उनकी वैरायटी है। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।